This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. यूपी के प्रयागराज महाकुंभ से प्रारंभ हुई पदयात्रा गुरुवार को खैराबाद के बड़ी संगत पहुंची, जहां पर बड़ी संगत के महंत बजरंग दास ने यात्रा का अपने समर्थकों के साथ भव्य स्वागत किया। यात्रा प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, नैमिषारण्य, हरदोई, कन्नौज, इटावा, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद के रास्ते होते हुए 17 मार्च 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेगी। यहाँ गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए संत अपनी मांग रखेंगे। अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के महंत त्यागी महाराज और यात्रा प्रभारी सच्चिदानंद सचिन दुबे का कहना है कि यह यात्रा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के दिशा निर्देश में निकाली जा रही है। भारतीय गांव क्रांति मंच के तत्वाधान में निकाली जा रही यात्रा को लेकर आई इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला ने यात्रा में शामिल संतों से खास बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। चारों मठों के शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए प्रयागराज से एक यात्रा निकाली है और वो यात्रा प्रयागराज से नैमिषारण्य होते हुए दिल्ली जाएगी और उस यात्रा का रात्रि में खैराबाद के बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि दास जी के आश्रम पे रात्रि विश्राम हुआ। हमारे साथ कुछ संत लोग हैं जो यात्रा में शामिल, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यात्रा का उद्देश्य का क्या है। क्या नाम आपका है? जी, हमारा नाम तो सच्चिदानंद सचिन द्विवेदी है। महाराज श्री शंकराचार्य जी महाराज के सेवक हूँ मैं, दासानुदास हूँ और हम लोग गौ सेवा के पदयात्रा लेके निकले हैं महाराज श्री का। ये जो यात्रा आप निकाल रहे हैं, ये यात्रा कहाँ से जा रही है और कहाँ तक जा रही है और कितने पड़ाव रास्ते में हुए हैं? ये यात्रा प्रयागराज कुंभ महापर्व से निकल करके धर्म सम्राट गणपात्री जी महाराज के पुण्यतिथि पर गौरक्षा आंदोलन जो महाराज श्री ने 1966 में चलाया था, उनके पुण्यतिथि पर पुनः यह गौरक्षा आंदोलन गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ जो हुआ था हमारे कुंभ प्रयाग में 324 कुंडी महायज्ञ हुआ था और परम धर्म संसद 1008 में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए और गौ माता को प्रत्येक राज्य में राज्य माता घोषित करने के लिए और पशु श्रेणी से बाहर कर एक उचित सम्मान प्रतिष्ठा देने के लिए महाराज श्री ने प्रस्ताव पारित किया था। उसी के तहत महाराज श्री ने यह निर्णय लिया कि जिस प्रकार से धर्म सम्राट गणपात्री जी महाराज ने 1966 में, नरेंद्र देव तीर्थ जी महाराज जी ने 1966 में अपने देह त्याग दिया था 72 दिन के अनशन में, उसी आंदोलन को पुनर्जीवित करके महाराज श्री ने निर्णय लिया कि तीर्थराज प्रयाग जो कुंभ चल रहा है, जहाँ शास्त्रार्थ की भूमि है, जहाँ शंकराचार्य मान्य आचार्य लोग पांचों संप्रदाय जो हमारे हैं मूल गुरु परंपरा अखाड़े, ये सब इस कुंभ से एक क्या लेकर जाएंगे, ये कुंभ का परिणाम क्या निकलेगा। तो ये इस अमृत का जो परिणाम जो होगा वो गौ माता का विषय, जैसे आप देख रहे हैं हमारी गौ माताएँ भारत में लगातार कट रही हैं, तो क्या वास्तव में हिंदू समाज जागरूक है इस बात को लेकर कि हमारी देसी वेद लक्षणा गाय माता की रक्षा कैसे होगी। तो महाराज श्री ने यात्रा निकाली कुंभ से और ये नैमिषारण्य होते हुए दिल्ली जाएगी 33 दिन। जैसे गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता होते हैं, उसी प्रकार से 33 दिन का समय दिया गया है केंद्र सरकार को, अन्य राज्य सरकारों को और सभी पार्टियों को। ये केवल केंद्र सरकार की बात नहीं है, लगभग सभी राजनीतिक दलों को महाराज श्री ने आह्वान किया है कि आप सामंजस्य बना लें, आप आपस में चर्चा कर लें, संवाद कर लें, एक सकारात्मक माहौल देश में बनाएं ताकि संतों की, भगवान की जो इच्छा है और जो ऋषि मुनियों की इच्छा है, गौ माता के लिए गौ हत्या कानून लाएं, ताकि कठोर से कठोर कानून ला करके जिस प्रकार से लुप्त जीव प्राणियों की रक्षा के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो क्या भारत सरकार या वर्तमान हमारे देश के राजनीतिक दल या पूरा विश्व जगत गौ माता को लुप्त प्राय बनाकर ही मानेगा, तब जा करके एक कठोर कानून लेकर आएगा। ये जो यात्रा 33 दिन के लिए निकाली गई है,
इस यात्रा के दौरान जो 33 दिन पूर्ण हो जाते हैं, अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो चारों शंकराचार्य के क्या निर्देश हैं आप लोगों के लिए, क्या आप लोग करेंगे? ये यात्रा जो प्रयागराज कुंभ से नैमिषारण्य होते हुए दिल्ली के लिए निकाली गई है 33 दिनों के लिए। 33 दिन पूर्ण होंगे हमारे 17 मार्च 2025 विक्रम संवत 2081। हम लोग दिल्ली में चारों शंकराचार्य जी महाराज और उनके प्रतिनिधि, लाखों संत और रामानुज संप्रदाय, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य और रामानंदाचार्य संप्रदाय के भी मान्याचार्य लोग वहाँ बैठेंगे 5 बजे तक। 17 मार्च को 5 बजे शाम तक हम लोग प्रतीक्षा करेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, एक शांतिपूर्ण आंदोलन जहाँ पास कोई सरकार का विरोध नहीं, अपितु हम सरकार से ये देखेंगे कि सरकार क्या निर्णय लेती है। 5 बजे तक निर्णय जब तक नहीं आ जाएगा तब तक हम कुछ भी बोलने के लिए वो नहीं है। लेकिन ये इतना बता देते हैं, महाराष्ट्र ने कह दिया है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने राज्य माता घोषित किया, अन्य राज्यों को क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? गौ माता के विषय पर बोलने, लिखने और निर्णय लेने में क्या समस्या, क्या बाधा आ रही है? जब संत साथ है, हिंदू समाज साथ है, तो सरकार को तो बल मिलना चाहिए। चारों शंकराचार्य जी आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। तो 5 बजे तक 17 मार्च को हम प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र लोग चारों शंकराचार्य निर्णय करेंगे कि आगे क्या करना है। गौ माता से किसान परेशान हैं, रात रात किसान जाग रहे हैं खेतों की रखवाली करने के लिए। इसके लिए क्या किसानों के लिए क्या संदेश है, समाज के लिए क्या संदेश है? देखिए, हमारा समाज जो हमारा भारत है, ये भारत हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था रही है। हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो संचालन था वो किसके माध्यम से था? गौ माता से था, गौवंश। हर घर में गौ माता थी, हर घर में बैल थे, हर घर में नंदी थे। उनका उपयोगिता था कृषि में। आज हमने कृषि को बना दिया ट्रैक्टर प्रधान, हमने अपने पूरी मशीनरीकरण कर दिया है। और फिर हम अब ये अपेक्षा करें कि सरकार ये व्यवस्था करेगी गौशाला खोलना। गौशाला सरकार कितना खोलेगी? क्या इतना बजट है? क्या भारत के लगभग हर किसान अगर गाय छोड़ दे या अपने जितने भी अन्य पशु हैं भैंस छोड़ दे, क्या सरकार रखरखाव कर पाएगी? संभव है क्या? नहीं हो संभव। तो हम ये अगर कहें कि हमारा समाज केवल अपेक्षा करे सरकार से, तो ये संभव नहीं है। किसान को चाहिए, हमारे समाज, किसान भी देखिए कौन है, हमारा ही समाज है ना, हिंदू समाज। इनकी रक्षा कौन करेगा? अगर गौ माता को अपने घर में रखेगा तो बच्चों के लिए शुद्ध दूध, शुद्ध आहार मिलेगा, पोषणता की दूर होगी, तो किसान को समस्या ही नहीं आएगी। वही किसान अगर अपनी गौ माता को अपने घर में रखे, नंदी बैल को खेती में उपयोग करे, तो वो क्या होगा? ये समस्याएं जो आप संकेत करना चाह रहे हैं कि किसान परेशान है कि उनके खेत चर जाते हैं, वो खेत क्यों चर रहे हैं? उसको सरकार ने तो नहीं छोड़ा है, साधु महात्मा ने नहीं छोड़ा है, ये छोड़ा किसने? हमारे समाज ने। ये समाज का दायित्व बनता है कि समाज गौ माताओं को और नंदी बैल को अपने घर में रखे, समस्या का समाधान हो जाएगा। गौशाला खोलना समाधान नहीं है। हर हिंदू समाज के, हर हिंदू का दायित्व है कि अपने घर में गौवंश की रक्षा करे, गौवंश का संवर्धन करे। ये समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। रात्रि विश्राम आपने सीतापुर जनपद के खैराबाद के भुइयां ताली तीर्थ स्थान पर किया हुआ है और यहाँ पर सुबह आश्रम पर हजारों संत आए हुए हैं। उनको आप लोगों ने क्या जो यहाँ पे भक्त आए हुए हैं उनको आप संतों ने क्या संदेश दिया? लोग 33 दिन रुकेंगे, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, कहीं ना कहीं रुकना था। और चूंकि ये निर्णय किया गया कि ये यात्रा निकलेगी, तो कोई ऐसा योजना नहीं थी। तो पूरी योजना के कारण हम लोग वहीं रुक पा रहे हैं जहाँ भगवान का प्रारब्ध है, जहाँ गौ माता चाहती हैं, जहाँ उनके वास्तव में सपूत उनकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र ने तो यहाँ एक अलग जगह रखी है, इस आश्रम में, जहाँ न जाने कितने साधु संतों की हत्या कर दी गई विधर्मियों के द्वारा। 3 साधु की आहुति बलिदान दे दिए। तो हमारे ये एक दायित्व बनता है, शायद गौ माता की इच्छा रही होगी कि हम इस पदयात्रा, जो गौ प्रतिष्ठा महापद यात्रा है, वो यहाँ आश्रय पाए, यहाँ के स्वरूप को जाने, यहाँ का जो जीवंत स्वरूप जो बजरंग मुनि जी महाराज ने यहाँ पे जीवित किया है, और यहाँ के लोगों के लिए जो एक संरक्षण का कार्य करते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं, ऐसे संत महापुरुष जो धरातल पे काम कर रहे हैं, उनको हमें साथ खड़े होने की जरूरत है। और महाराज जी ने तो, जो यहाँ के भक्त बता रहे हैं कि महाराज जी ने जब से यहाँ संभाला है, उनके ऊपर जो हमला हुआ है ये बड़ा निंदनीय है और कठोर से कठोर कानून ला करके इनकी संरक्षण करना चाहिए। दूसरा, वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश शासन में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, तो गौरक्षा उनका दायित्व भी है। लेकिन ऐसे संत महापुरुष जो धरातल पर लड़ रहे हैं विधर्मियों से, उनकी संरक्षण करना, उनकी सुरक्षा करना उनका प्रथम दायित्व बनता है। क्या महंत योगी आदित्यनाथ जी को अवगत नहीं है यहाँ कितना खतरों से पले हुए हैं? चारों तरफ शेर के मुंह में एक हाथ डालने के बराबर है।
इसलिए यह भूमि और जो हम लोग यह आंदोलन चला रहे हैं, जो ये गौरक्षा का गौ प्रतिष्ठा यात्रा चल रही है, उसके लिए महाराज श्री ने यहाँ पे अपने सभी भक्तजनों को अवगत कराया और हम लोगों ने संबोधन भी किया। और अभी रास्ते में जितने भी लोग पढ़ेंगे उनको हम लोग गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ के तहत जो भस्म, जो 324 कुंडी महायज्ञ का भस्म है वो लेके निकले हैं, और साथ ही त्रिवेणी संगम से गौ सूक्त से अभिमंत्रित गंगा जल लेके निकले हैं। वो लेकर के हम सभी आम जनमानस में समाज को, साधु संतों को यह आह्वान करते जा रहे हैं कि दिल्ली पहुंचना है 17 मार्च 2025 विक्रम संवत 2025 में। जिसे कि महाराज जी ने बताया कि जो 33 दिन की यात्रा निकल रही है, वो यात्रा अगर सफल हो जाती है और किन्हीं कारणोंवश सरकार अगर यात्रा जो निकल रही है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करती है, तो दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि दास जी हैं और गौ भक्त भी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या संदेश जो यात्रा आज है इसके लिए क्या संदेश समाज के लिए है। महाराज जी। देखिए धीरज जी, मैं आपके आई इंडिया के माध्यम से समस्त जनमानस को ये बता देना चाहता हूँ, मेरा तो संपूर्ण जीवन गौ माता और धर्म के लिए समर्पित है। मैंने अपने शरीर का ही बलिदान दे दिया है। तो महाराज जी को मैंने आश्वस्त किया है कि जिस भी प्रकार से मेरी आवश्यकता गौ माता की सेवा में पड़ेगी, मैं संपूर्ण रूप से तैयार हूँ। समाज को संदेश देगी कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गौ हत्या बंद हो। जिस तरीके से अन्य देशों में गौ हत्या बंद है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया गया है, उसी तरीके से पूरे देश और प्रदेश में जो है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ हत्या बंद की जाए। खैराबाद से आई इंडिया के लिए कैमरामैन वीरू कुमार के साथ धीरज शुक्ला। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।